अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। और हमारी जो आज की क्राइम स्टोरी है, ये थोड़ी सी दूसरी क्राइम स्टोरी से हट कर है। दूसरी क्राइम स्टोरी से इसलिए हट कर है कि इसका जो हमारा मरकज़ी मुल्ज़म है वो इंडियन जो खुफिया एजेंसी रा है, और रा के ही अफसरान हमारे इसके मरकज़ी मुल्ज़म है। कहानी किसके वाले से है? अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में उन्होंने एक धुरंधर मूवी बनाई है। उसमें उन्होंने 3 किरदार पेश किए हैं। पहला किरदार जो है उन्होंने सबसे ऊपर तो अपनी तरफ से रखा, हमजा जो उनका जासूस था। दूसरे नंबर पे उन्होंने हमारे जो एसएसपी थे सिंध के, कराची पुलिस के, चौधरी असलम, वो रखा। तीसरे नंबर पे उन्होंने किरदार जो अहम रखा वो रहमान डकैत का था। लेकिन राह को हम देखते हैं कि ये बार बार जो इसका जूते पड़ते हैं, चाहे वो हमारी एयरफोर्स से पढ़े, चाहे वो उनको अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री से पढ़ें, चाहे वो उनको अपने ही लोगों से पढ़ें। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिल्म तो उन्होंने धुरंधर जो बनाई वो इसलिए बनाई कि पाकिस्तान को, उसके पाकिस्तानी एजेंसियों को, पाकिस्तानी अफवाज को वो बदनाम करने के लिए बनाई। लेकिन बदनाम वो खुद हो गए और उनकी राह हो गई। कैसे हुई? देखिए, पूरी फिल्म में इन्होंने जो पहले नंबर पे अपने जासूस को रखा है, तो जब उनकी अपनी इंडियन ऑडियंस ही जो है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो ओवरसीज है उनके, उन्होंने पहले नंबर पे किसको रखा है? रहमान डकैत को। हर जगह पे आप देख लें रहमान डकैत का यही गाना चल रहा है। इसी गाने की धुन पे मीम बन रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि इंडिया की नौजवान खवातीन में से 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा खवातीन ने अपने सोशल मीडिया पे जो अपना क्रश बयान किया है वो रहमान डकैत को किया। अब एक पाकिस्तानी डकैत को इतनी पजीर आई और वो फिल्म के टॉप पे चले गए। यानी इंडिया ने इस डकैत को तीसरे नंबर पे रखा था, लेकिन वो टॉप पे चला गया क्योंकि वो पाकिस्तानी करैक्टर बनाया। तो पाकिस्तान का ये जो करैक्टर बनाया इन्होंने रहमान का, वो पहले नंबर पे आ गया। और दूसरे नंबर पे जो किरदार है वो हमारे एसएसपी चौधरी असलम का, जो संजय दत्त ने अदा किया है, दूसरा नंबर उन्होंने वो उनको दिया, इनकी अपनी अवाम ने। तो दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे इनका जो किरदार रखा गया वो इनका जो हीरो जिसको हमजा बनाया गया है उसको मिला। तो वो क्यों तीसरे नंबर पे रहा? वो इसलिए रहा कि जब भी इंडिया ने या रा ने मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जब भी अपने एजेंट भेजे, तो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने उनके इन जितने भी जासूस थे, बड़े बड़े जासूस, उनको पकड़ लिया। अब एक लंबी लिस्ट है, ये हमजा ऐसे ही 3rd नंबर पर रहा। एक लंबी लिस्ट है। कुलभूषण यादव तो आपको पता होगा 2016 में पकड़ा गया, इसके अलावा भी बहुत सारे पकड़े गए हैं। मैं आज आपको उनको सबके नाम बताता हूं। सरबजीत सिंह, ये पाकिस्तान में 1990 में पकड़ा गया और बेचारा कैद में ही कैद काटते 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 ही फौत हो गया। फिर जी कश्मीर सिंह 1973 में पकड़ा गया और इसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद एक रविंद्रा कौशिक था, 1983 में पकड़ा गया। इस मुल्जम को इंडियन रा ने बड़ा तैयार करके वहां इसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई और उसके बाद पाकिस्तान फौज में इसको दाखिल किया गया। ये पाक आर्मी में रहा, कराची में इसने ड्यूटियां दी और एडमिन डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में ये बड़ा अरसा पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। लेकिन आखिरकार ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ जो हमारे मुहब्बे वतन अदारे हैं उन्होंने इसको पकड़ लिया। और रविंद्रा कौशिक जो है वो 25 साल यहां रहने के बावजूद पकड़ा गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि रामराज, ये 2004 में पकड़ा गया। सतपाल सिंह 1999 में पकड़ा गया। अच्छा, बलवीर सिंह ये 1974 में पकड़ा गया। आगे एक सरजीत सिंह था, ये 30 साल पाकिस्तानी जेलों में बेचारा सजाएं काटता रहा। 2012 में इसको रिहाई मिली। जब वापस गया तो इंडिया के लोगों ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसकी किसी ने ना इसका इस्तकबाल किया। तो उसने जाके बयान भी दिया कि 30 साल मैं गुजार के आया हूं उधर, तो मेरे साथ ये हशर किया है हमारी अपनी हुकूमत ने। इसके अलावा एक था गुरबख्श राम, 1990 में ही पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। 2006 में उसकी जब हालत काफी पतली होगी तो उसको छोड़ दिया गया। एक विनोद सन ही था, उसको 1977 में पकड़ा गया। शेख शमीम था, उसको 1989 में गिरफ्तार किया गया। सुनील मसीह भी आया बड़ा राह से तैयारी करके, उसको भी हमारे अदारों ने जो 1999 में पकड़ लिया। एक डेविड मसीह भी आया था।
उसको भी 1993 में पकड़ लिया गया। एक डैनियल मसीह भी आया था, उसको भी 1993 में पकड़ लिया गया। अब ये एक लंबी तादाद है इनकी, लंबी लिस्ट है इनकी कि जिनको रा ने अपनी तरफ से तो बड़ा इंटेलिजेंट बनाकर भेजा, लेकिन जब यहाँ आया तो वो ऐसा पकड़ा गया कि उसके बाद बेचारा ना आगे का रहा ना पीछे का। तो इंडियन फिल्में जब आप देखते हैं ना तो लगता ऐसे ही है कि जी ये जो गदर बनाई गई है और ये जो दूसरी फिल्में बनाई गई हैं, अब ये जो धुरिंदर बनाई गई हैं, तो उसमें ये साबित तो बड़ा करना की कोशिश करते हैं कि जी हमारे जो खुफिया एजेंट है वो पाकिस्तान में जाके ईंट से ईंट बजा देते हैं, लेकिन हकीकत में जितने भी भेजे वो बस ठूस ही हुए, कुछ कर नहीं सके। और आज जो उनके पूरे इंडिया के ऊपर क्रश है वो भी हमारे एक ऐसे डकैत का है जिसको बाद में पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया था और उसको ही आज ये अपना क्रश बनाकर बैठे हुए हैं। तो मैं तो इंडिया वालों को मशवरा दूंगा कि रा जब एजेंट बनाती है ना तो थोड़ा सा इस हवाले से सोच लें कि पाकिस्तान में ऐसी एजेंसियां मौजूद हैं जो इनके एजेंटों को ऐसे दबोचती हैं कि उसके बाद उनका भागना जो है ना मुश्किल हो जाता है। इंडिया की इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री भी जो है ना वो पूरा जोर लगाने के बावजूद वो रा को नहीं उठा सकती और ना ही रा का नाम बुलंद करती है, बल्कि रा जो है इनकी खुफिया एजेंसी वो मजीद बदनाम हो रही है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है कि जब भी वो कोशिश ये करती है अपनी तरफ से कि हम किसी तरह पाकिस्तान को जो है ना किसी वाक़या में फंसा कर जंग मुसल्लत करें, तो जंग मुसल्लत करके भी उन्होंने देख लिया, फिर भी जवाब आया 6 नील का, और वो 6 नील की अभी उनको जो चपेड़े थी वो हजम नहीं हुई, तो अब इन्होंने ये धुरिंदर फिल्म भेज दी। तो इसमें भी इनका जो करैक्टर बनाया हुआ था एक खुफिया एजेंट का, हमजा का, वो तो फेल हो गया, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान का एक डकैत का किरदार था वो हावी हो गया। तो इन पे हमेशा इनको अपनी जो पड़ती है ना वो उलट ही पड़ती है, जिसकी वजह से इंडियन जो है ना वो अब भी अपनी जो उंगलियां ना दांतों में देके बैठे हुए हैं। तो लिहाजा इंडिया वालों को और रा को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उसका एक अच्छा हमसाया है, तो वो भी अच्छा हमसाया ही बन जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो इनको 6 नील से जवाब मिलता रहेगा। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।